मध्य प्रदेश के ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए भारी नुकसान के बाद किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। दरअसल ग्वालियर कलेक्ट्रेट पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले को कांग्रेस विधायक और किसानों ने घेर लिया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में शामिल होने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इसी दौरान ग्वालियर ग्रामीण से कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर सैकड़ों किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और खराब फसलों के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर ने किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्रीय मंत्री सिंधिया को ज्ञापन सौंपा और फसल नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग की है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है और हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उनकी बात मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हो चुकी है। सिंधिया ने साफ कहा है कि ओलावृष्टि से खड़ी फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर किसान को राहत दी जाएगी और देश के अन्नदाता के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सिंधिया जी को आपने ओलावृष्टि को लेकर ज्ञापन भी दिया है, फसलें भी बर्बाद हुई हैं, कुछ किसान भी आए तो आपने फसल भी दिखाई। मुझे नहीं मालूम था कि सिंधिया जी प्रभारी मंत्री जी के साथ आएंगे, क्योंकि प्रभारी मंत्री जी आदरणीय सिंधिया जी दोनों साथ आए और बहुत अच्छी बात है। इसमें जो किसानों का नुकसान हुआ है उस चीज़ से मैं अवगत कराना चाह रहा था। तो ये देखिए, आप मैं जो लेके आया हूँ किसान के खेत से, क्या बचा है इसके अंदर? कुछ भी नहीं। 90% नुकसान हुआ है किसानों का। ये सबूत के तौर पर मुझे लेके आया हूँ। ये दिव्यांग किसान जिसके घर में कमाने खाने वाला कोई नहीं, 2 बीघा जमीन मेड़ पर खेत की बैठ के रो रहा था। मैं खेत में जाके मैंने देखा, वहाँ पे फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। और यही हाल पहले जब बेमौसम बारिश हुई थी, बाजरा, ज्वार, धान की फसल नष्ट हुई, तब भी सर्वे कराया गया था। 20-25% सर्वे दिया है। वो सर्वे क्राइटेरिया से बाहर जिसमें मुआवजा नहीं मिल सकता, वही स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए मैं प्रभारी मंत्री और सिंधिया जी को मैंने ज्ञापन दिया है कि किसानों का जो सर्वे हो निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। जो किसानों की उनकी फसल जो नष्ट हुई है उनका मुआवजा उनको मिलना चाहिए। क्या कुछ आश्वासन दिया? अभी वो बता रहे थे, हाँ मेरे को जानकारी है, ग्वालियर शहर में, ग्वालियर ग्रामीण में बहुत नुकसान हुआ है, जैसा वो बता रहे हैं। मैंने कहा निश्चित तौर पर ये नुकसान हुआ है, पर नुकसान के बाद मुआवजा ठीक से हो जाए, तो मुआवजा मिल जाए, उनको सही सर्वे हो जाए तो किसानों को न्याय मिल सकता है। देखो, किसान कृषि प्रधान देश कहा जाता है हमारा भारत। उसी तरह से जब किसानों की बात करते हैं, चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, पर किसानों के हित की बात करने वाले किसानों का हित नहीं रखते हैं, इतनी सोचते हैं। यदि ये सोचते होते तो उनको मुआवजा राशि भी मिलती। पिछली बार जो नुकसान हुआ था और उनकी फसल का जो बीमा है, वो बीमा राशि भी उनको नहीं मिलती है। तो ये कुदरत की मार भी किसान झेल रहा है। धरती माता का सीना चीरकर फसल उगाने का काम ये किसान करता है और देश की सीमाओं पर यदि कोई प्राणों की न्यौछावर देता है तो वो किसान का बेटा है, जिसे हम जवान कहते हैं। सिंधिया जी के आश्वासन पर आपको कितना भरोसा है? देखिए, जब तक कोई काम नहीं हो जाता है तो विश्वास और अविश्वास की बात नहीं कही जा सकती। यदि हमें आश्वासन दिया है, किस तरह का सर्वे होके आता है और किसानों को मुआवजा मिलता है या नहीं मिलता है, उसके बाद मैं और आप यहीं इसी जगह खड़े होकर बात कर लेंगे कि आश्वासन दिया था कि सही बात थी या गलत बात थी, दोनों का निराकरण हो जाएगा। आज अन्नदाता पहुंचे भैया, ये बहुत ही जो ओलावृष्टि हुई है, मुझे तो अरे भैया जी, यही प्रॉब्लम है जी। जो ओलावृष्टि हुई है, मैं तो अशोकनगर में था, मुझे वीडियोस मिले शहर में और ग्वालियर ग्रामीण में। शायद ऐसा ओलावृष्टि मैंने नहीं देखा हो। तो मैंने भी सूचना मंगाई थी। डबरा भितरवार में डैमेज नहीं हुआ है, पर ग्वालियर ग्रामीण में डैमेज हुआ है। उसका पूरा हम लोग सर्वेक्षण करेंगे और अन्नदाता के साथ कोई अन्याय होने नहीं देंगे। सर, बताया जा रहा है मोहन यादव जी से भी मेरी बात हुई है, वो भी संपूर्ण रूप से उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सभी अन्नदाताओं का देखभाल हम लोग करेंगे। और शिवराज सिंह जी से भी मेरी बात हुई,
उन्होंने रिपोर्ट भी मंगाई है। क्योंकि क्या है, ये बड़ा अनसीजनल हुआ है। पूरी पट्टी आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके ये ग्वालियर चंबल संभाग का और दिल्ली तक लेकर, और कह रहे हैं कि ये जो IMD कह रहा है कि ओलावृष्टि नहीं, पर ये मौसम 10 तारीख तक ऐसा रहेगा। तो ये बहुत अनसीजनल है, तो हम लोगों को सतर्क रहना है और किसानों के साथ हम लोग खड़े हैं। ग्रीन एक्सप्रेस में वहाँ पहुंचे थे किस ब्यूरो रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज ग्वालियर।